नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पंचामृत का मंत्र। तो पहला मंत्र है 2070, जिसका लक्ष्य है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एग्जाम में। प्रश्न है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक रखा है। तो दोस्तों आंसर होगा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न बनेगा नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता 500 गीगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो आप कहेंगे 2030 तक रखा गया है नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता 500 गीगावाट करने का लक्ष्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। वहीं जो थर्ड प्रश्न बनेगा ऊर्जा जरूरतों की 50% पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2030 तक रखा गया है ऊर्जा जरूरतों की 50% पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से करने का लक्ष्य। बहुत ही शानदार प्रश्न बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप 5 स्टार दे सकते हैं। 50% पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। दोनों चीजें याद रखनी, 50% और 2030 तक। वहीं जो अगला प्रश्न है अनुमानित 1 बिलियन टन कार्बन की कमी करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है। तो 2030 तक रखा गया है अनुमानित 1 बिलियन टन कार्बन की कमी करने का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी याद रखनी है और साल भी याद रखना है। प्रश्न बनेगा अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 2030 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्बन तीव्रता को 50% नहीं 45%, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 45% में एग्जामिनर घुमा सकता है, 50% भी दे सकता है ऑप्शन में, तो इन चीज़ों को याद रखना है आपको। 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक अनुमानित 1 बिलियन टन कार्बन की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2030 तक ऊर्जा जरूरतों की 50% पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पंचामृत का मंत्र था। दोस्तों सबसे पहले आप ये जैकेट को देखिए, आपको क्या लगता है इस जैकेट को देखकर, इस जैकेट में क्या है खास। तो दोस्तों इस जैकेट में खास तो कुछ है नहीं, फिर भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये जैकेट है ये बनी है बेकार प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है इस स्लीवलेस सदरी जैकेट को। ये हल्के रंग की जैकेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अनबॉटल्ड पहल लॉन्च कार्यक्रम में पीएम मोदी को 6 फरवरी को बेंगलुरु में भेंट की गई थी। तो बेंगलुरु में एक कार्यक्रम हुआ था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अनबॉटल्ड पहल लॉन्च की गई थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री को भेंट की गई थी ये सदरी, ये जैकेट। उसके बाद एक नज़र डालते हैं हरित ऊर्जा की ओर, क्योंकि आजकल एग्जाम पेपर भी हरा हरा दिख रहा है यूकेपीएससी का। तो देखते हैं क्या है खास हरित ऊर्जा के संबंध में। हरित ऊर्जा को लेकर पिछले 9 वर्षों में भारत के संकल्प और प्रयास को पूरी दुनिया ने देखा है। इस दौरान न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 70 गीगावाट से बढ़कर 170 गीगावाट तक पहुंच गई है, बल्कि सौर ऊर्जा की क्षमता 20 गुना तक बढ़ी है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में एनर्जी ट्रांजिशन और 2070 तक नेट जीरो उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता में 35,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है। तो हमारे लिए यही है कि 2070 तक नेट जीरो करने का उद्देश्य रखा गया है। अभी अभी हमने देखा था 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो यही बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये आपके एग्जाम में, इसको याद रखना है। वहीं अभी हमने जैकेट के संबंध में भी देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को बेंगलुरु में ऊर्जा सप्ताह 2023 के तहत E20 ईंधन इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म और इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप का व्यावसायिक मॉडल लॉन्च किया। तो आपसे सीधे पूछेगा कि अनबॉटल्ड पहल किसकी है, तो ये है इंडियन ऑयल की। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, याद रखना है। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल कर कपास के साथ मिलाकर कपड़ा बनाने वाले प्लांट का शुभारंभ भी किया गया है। इनमें 70% कार्बन का उत्सर्जन कम होता है।